भरत जी गुरुदेव से कहते हैं सरकार एक प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए। कहा क्या? एक बात बताइए, कोई भक्त ना हो, कोई वैरागी ना हो, कोई सन्यासी ना हो, और उसके सामने अगर ब्रह्म की चर्चा की जाए तो क्या उसका कोई मतलब है? कहा कोई मतलब नहीं। अच्छा, कहा गुरुदेव अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है, बहुत रोगी है, उसके पूरे शरीर में रोग लगे हुए हैं, और उस रोगी के सामने 56 भोग लेकर के जाया जाए, क्या वो भोग किसी अर्थ का है? कहा उसके किसी काम का नहीं है। अच्छा, कोई स्त्री हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन उसके शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो और उसे आभूषण से लाद दिया जाए, तो क्या वो आभूषण किसी काम का है? कहा बिना वस्त्र के आभूषण किसी काम का नहीं। भरत जी कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार से कोई सन्यासी नहीं, कोई वैरागी नहीं, कोई भक्त नहीं, उसके सामने ब्रह्म की चर्चा की जाए वो व्यर्थ है। जिस प्रकार से कोई रोगी है और उसके सामने 56 भोग लेकर के जाया जाए, वो भोग किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से कोई स्त्री निर्वस्त्र है और उसके सामने सारे आभूषण जाकर के दे दिया जाए, वो आभूषण किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से इस भरत के लिए पूरी अयोध्या किसी काम का नहीं है। ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम का है, ये भगवान का है, और मैं इसे धारण नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। हम तो दास हैं, हम सरकार का कुछ नहीं ले सकते। गुरुदेव मेरे मन में तो बस एक ही बात आ रही है कि मैं कल प्रातः काल होते ही अपने भैया राम से मिलने जाऊंगा, और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि मैं कल जा रहा हूं, और जिसे जिसे चलना हो सब चल सकते हैं। भरत जी ने जैसे ही कहा कि मैं कल प्रातः काल होते ही भैया राम से मिलने जा रहा हूं, जितने अयोध्यावासी थे सब प्रसन्न हो गए, सब तैयार हो गए। कल प्रातः काल होते ही सारे अयोध्यावासी, सारे नगरवासी भगवान से मिलने के लिए जाएंगे। सब प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये भरत चरित्र ऐसा है कि बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत ध्यान से इस भरत चरित्र को सुना जाता है और समझा जाता है, और बहुत जल्दबाजी में इस भरत चरित्र को कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आदमी डूब के कथा न कहे आनंद नहीं है। और अगर भरत चरित्र की कथा करनी है तो एक दिन पूरा 3 घंटे भरत चरित्र की कथा होती है। और आज विश्राम दिवस है, सारे कांड पड़े हुए हैं, सारी कथाएं पड़ी हुई हैं, इसलिए फिर कभी अगर ठाकुर जी संयोग बनाए तो इस कथा को हम निवेदित करेंगे आप सबके बीच में। भरत चरित्र को आज रहने देते हैं, आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भरत जी गए हैं, भगवान से मिले हैं, अंत में भगवान राम जी की पादुकाओं को लेकर के आए हैं, और उन्हीं पादुकाओं से पूछ पूछ करके भरत जी हर व्यवहार करते हैं। भरत जी ने सोचा कि मेरे प्रभु श्री राम वन में रहते हैं, मैं इस महल में कैसे रह सकता हूं। भरत जी अयोध्या जी को छोड़ करके जा करके नंदीग्राम में रहते थे। दिन में आकर के राजपाट का सारा कार्य संभालते थे और रात्रि विश्राम करने नंदीग्राम में चले जाते थे। भरत जी ने सोचा मेरे प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं, वो भूमि पर सोते हैं, सेवक का नियम है अपने स्वामी से नीचे सोए, अपने स्वामी से नीचे बैठे, इसलिए उसी नंदीग्राम में भरत जी गड्ढा खुदवा करके नीचे रहते थे, नीचे शयन करते थे। ये भरत जी का चरित्र है। और भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूं अपने प्रभु को, आपन जान न त्याग हो मोहि रघुबीर भरोस। इसी अर्धहाली में पूरा का पूरा भरत चरित्र है, इसी विश्वास में, बस विश्वास बना रहे। भरत जी को विश्वास है, मैं चाहे जितना अपराधी हूं, जितना पापी हूं, जितना कपटी हूं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे प्रभु मेरा कभी त्याग नहीं कर सकते, मुझे कभी छोड़ नहीं सकते।